इस समय विपक्ष में अगर कोई है जो टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो अभी भी कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि जिस तरीके से उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिस तरीके से अभी भी उनकी ताकत रही है, लोगों के अंदर वो अपनी पहचान बनाना जानते हैं और उन्होंने समय समय पर ये बनाकर हमें दिखाया। अब बात करें हम राहुल गांधी की। आपने बात करी राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, क्या वो उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं और जिस बेसिस पर वो दावा कर रहे हैं, हमें उसको देखना होगा कि वो क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं, रीजंस क्या है। और अगर हम रीजंस में जाएं तो वो हमें साफ साफ दिखता है। जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी, जैसे आपने डर के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, उसको हम ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी जमीनी स्तर पर उतर कर कभी मैकेनिक बन रहे हैं, ट्रक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, कूलियों से मिल रहे हैं, आम जन से जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, पप्पू की इमेज उन्होंने अपनी साफ कर ली है। तो जिस तरीके से वो पूरे जमीन पर उतर चुके हैं और लोगों से एकदम कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 2 ही महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का यहां पर दावपेच यही है कि एक बार फिर से सत्ता में आना है, बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में रिपीट कराना है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से ऐलान ये किए जा रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार महज 15 महीने में मध्य प्रदेश में गिर गई थी, वो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है आज 150 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने का। तो बात यहां पर की जाएगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी तुषार, जिनसे हम लेना चाहेंगे कुछ सवाल और यहां पर जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है, उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीत रहे हैं, तेलंगाना में हम जीत हासिल कर सकते हैं और राजस्थान में हमारी जीत काफी नजदीक है। इन चारों ही राज्यों को लेकर उन्होंने जीत का दावा किया है और इसके अलावा मिजोरम राज्य भी है जिसको लेकर भी वह जीत का दावा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी ने एक वक्त कहा था, कुछ महीनों पहले जब मई के महीने में बैठक हुई थी एमपी के चुनाव के लिए दिल्ली में, उस वक्त कहा 150 सीटों पर हम जीत हासिल करके दिखाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में राहुल गांधी की रणनीतियों में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? कर्नाटक के फॉर्मूले को यहां पर भी अप्लाई किया जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा भी यहां पर देखने को मिली और ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट कहीं ना कहीं है, जिसके चलते कांग्रेस जीत रही है और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीतियां हैं। जी, तो जिस तरीके से प्रांशी आपने बात करी राहुल गांधी की, तो इस समय विपक्ष में अगर कोई है जो टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो अभी भी कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि जिस तरीके से उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिस तरीके से अभी भी उनकी ताकत रही है, लोगों के अंदर वो अपनी पहचान बनाना जानते हैं और उन्होंने समय समय पर यह बनाकर हमें दिखाया। अब बात करें हम राहुल गांधी की। आपने बात करी राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, क्या वो उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं और जिस बेसिस पर वो दावा कर रहे हैं, हमें उसको देखना होगा कि वो क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं, रीजंस क्या है। और अगर हम रीजंस में जाएं तो वो हमें साफ साफ दिखता है। जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी, जैसे आपने डर के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, उसको हम ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी जमीनी स्तर पर उतर कर कभी मैकेनिक बन रहे हैं, ट्रक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, कूलियों से मिल रहे हैं, आम जन से जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, पप्पू की इमेज उन्होंने अपनी साफ कर ली है। तो जिस तरीके से वो पूरे जमीन पर उतर चुके हैं और लोगों से एकदम कनेक्ट हो चुके हैं लगातार। अब वो आप देखिए ना, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ बोलने से पहले वो 1 मिनट अब सोचते तक नहीं है। उनको जो सही लगता है, जो फैक्ट लगता है, वो बिना डरे बोलते हैं। हालांकि उन पर एक्शन ले लिए जाते हैं, वो बात अलग है। और यही एक कद्दावर नेता की पहचान होती है कि वो चौड़ा होकर अपनी छाती एकदम फुलाकर जो है सत्ता में बैठे हुए जो पक्ष है उनसे सवाल करे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है ना बहुत इसलिए पसंद कर रहे हैं, युवा आजकल राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। तो यही रीज़न है। मध्य प्रदेश की आपने बात करी, मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस को ही चुना गया था, लोगों ने वहाँ की कांग्रेस को ही चुना था, लेकिन जिस तरीके की ये गणित खेली गई, जोड़ा तोड़ा गया, उसकी वजह से वहाँ जाकर जो बागी विधायक निकले, जाकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अभी भी मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो रिपीट होगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार ही चुन के आएगी। और बात करें दूसरे राज्यों की, तो
कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को पूरी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी कई और राज्यों में उनका वोट बैंक तो बढ़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साफ करने में भी थोड़ा समय लगेगा। आप देखिए जिस तरीके से वो लगातार अपनी राजनीति में अब दिन पर दिन बयान दे रहे हैं। मोदी जी एक दिन में 3-3 भाषण दे रहे हैं, 4-4 भाषण दे रहे हैं, तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं रह रहे हैं। वो एक दिन में एक सही, लेकिन अब डेली अपने भाषण दे रहे हैं, डेली लाइव कर रहे हैं, डेली आकर जो है कॉन्क्लेव्स में जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और ये दिखाता है कि कैसे यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पार्टी को, और लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अब उन्हें थोड़ा बहुत चेंज जो है वो लाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज हमें 2024 में देखने को मिलेगा। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर सिंधिया को लेकर। 16 साल की दोस्ती रही राहुल गांधी के साथ उनकी। 3 साल पहले वह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए अपने 22 समर्थकों के साथ, और अब देखा जाए एक एक करके उनके 22 समर्थक कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 ऐसे समर्थक हैं जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें टिकट यहाँ पर दिए जाने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में शायद ही उन्हें टिकट मिले, ये डर सताया हुआ है उनमें। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या सिंधिया का गुट ऐसे ही कमजोर हो जाएगा? क्या यहाँ पर समर्थकों के चले जाने से सिंधिया पर कोई बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर असर उन पर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि जिसके पास जितना वोट बैंक है, जिसके पास जितना समर्थन है, उसी की पूंछ होती है। हमने ये हमेशा देखा है। और आपने बात करी दोस्ती की, तो देखिए दोस्ती जहाँ पे पावर आ जाती है वहाँ पर दोस्ती नहीं रहती है, क्योंकि पावर के लिए, सत्ता के लिए बहुत कम आजकल ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी दोस्ती को कुर्बान नहीं करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सिंधिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपने समर्थकों के साथ, वो समर्थक अब छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब उस गलती को सुधारा जा सकता है। 2024 से पहले वो उस गलती को सुधारने की कोशिश उनके समर्थक कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर सिंधिया के मन में भी ऐसी कोई बात हो, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका चेहरा इस समय बीजेपी के लिए, बीजेपी में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। हालांकि आगे चलकर उनको कोई बड़ा पद और दिया जाता, जबकि दिया गया है, आगे जाकर 2024 में वो हमेशा से ये बात करते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, वो सीएम पद पर अपने आप को भी देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी मुश्किल है, शिवराज को ही आगे रखा गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने समर्थकों की बात की, तो समर्थकों ने बिल्कुल यहाँ पर साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। और अगर सब के सब यहाँ साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो बेशक यहाँ पर सिंधिया की पॉपुलैरिटी में, उनकी पावर में और उनका जो एक दबदबा होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी भी जो कहीं ना कहीं है, उनसे अपनी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं ढीली करनी शुरू कर देगी। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस की रणनीतियों के चलते। अब देखना यहाँ पर यही दिलचस्प होगा कि सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या इन जिम्मेदारियों को वह इस तरह से एक बार फिर से निभाते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आ जाए? क्योंकि सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है, सिंधिया जिस गढ़ में, उस गढ़ माफ कीजिएगा, सिंधिया जिस खेमे में, उस खेमे को जीत मिल ही जाती है। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को जीत मिली, बीजेपी में आई, बीजेपी को जीत मिल गई। लेकिन जनता क्या कुछ कहती है, ये भी आपको सुनाते हैं, देखिए जरा। सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं हुआ, केवल राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जयवर्धन जी और हमारे गोविंद सिंह जी, इनका वर्चस्व है। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी और अब की ऐसे कोई विधायक नहीं होगा जो सिंधिया खरीद के ले जा सके। सब टिकाऊ विधायक होंगे, 5 साल सरकार चलेगी आराम से कमलनाथ जी की। अगर चुनाव के पहले सिंधिया घर वापसी कर जाते, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, स्वीकार करेंगे सिंधिया को? नहीं करेगी, जनता ही नकार देगी, क्योंकि गद्दार इनके बाप दादा भी रहे, ये भी गद्दारी जो इस समय करके गए, उसका नतीजा इनका ये रहेगा कि ये अगले लोकसभा भी नहीं जीत सकते हैं, विधानसभाओं में इनका बिल्कुल वजूद नहीं रहेगा। इनके समर्थक 2 विधायक के अलावा तीसरा विधायक भी नहीं आएगा, जिसमें वो राज्यसभा में भी आए, वो तो विभीषण खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आई थी, हालांकि गिर गई थी। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मजबूत नजर नहीं आ रही है पिछली बार के मुकाबले? कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जो है मजबूत है। वो इतनी मजबूत है कि अब की बार ना कोई बिकेगा, ना ही डगेगा और ना ही कोई जो है, क्योंकि जो शिवराज सिंह और इन्होंने जो सरकार गिराने का जो सिस्टम बनाया धमकी दे करके, वो कोई डरने वाले नहीं, अब गलत लोगों को ही नहीं रखेंगे। से ये तो गलत आदमी था, इसलिए धमकी में आके और बिक गया पैसे की दम पे, क्योंकि पैसे वाला राजा नहीं, ये गद्दार पूर्व से था, इसलिए गया। शिवराज सिंह चौहान को जनता क्यों नकार रही है? ऐसा क्या कुछ काम नहीं? शिवराज सिंह चौहान जो है झूठे नेता हो चुके हैं। उन्होंने जैसे
पंचायती राज व्यवस्था को तो ध्वस्त कर दिया। जो गांधी जी का सपना था कि गांव में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही थी, तो पंचायती राज 73वां संशोधन हुआ, लेकिन उन्होंने उसको भी जो प्रशासनिक अधिकारी, छोटे नेता बोला, उनको प्यार से लोग मामा जी बोलते हैं, कह रहे इस बार फिर से भांजा और भांजी जिता देंगे हमारे। कौन सा भांजा भांजी है? भांजियों की जो है और बलात्कार हो रहा है, भांजों के ऊपर मूता जा रहा है और जो है सबको लूटा जा रहा है। ये है उनका, वो कंस मामा है, कंस भी मामा थे, माहिल मामा भी उरई में थे जब अलाउद्दीन के समय। तो इनका दायित्व क्या रहा है? हमेशा बर्बादी। तो ये बर्बादी वाले मामा हैं। अब जनता समझ चुकी है कि क्या है इनका। सच में बर्बादी वाले मामा, आप क्या सोचते हैं? किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हम लोग मंदसौर जिले से मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हम लोग। और हमारी जो विधानसभा है मलारगढ़, वहाँ पिपलिया मंडी जो हमारा कस्बा है, वहाँ पर जो हमारे किसान अन्नदाता 2017 में अपनी फसलों के वाजिब दाम मांग रहे थे। उस समय शिवराज सिंह सरकार ने 6 किसानों के सीने पे गोलियां मरवाई थी। वो 6 किसान शहीद हुए थे। आदरणीय राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे लोग वहाँ पे आए थे। लगभग पूरे देश, मध्य प्रदेश के 5 लाख किसान इकट्ठे होते और वहीं से जो 2018 का विधानसभा चुनाव था तो वहाँ संकल्प हुआ था और वो किसान आंदोलन हुआ था। उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज वहाँ पर महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और जो अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर, ये इससे लोग सब प्रताड़ित हो गए। व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। और अब जब चुनाव थोड़े दिन बचे हैं तो बहनों की याद आ गई। भाई 18 साल से 4 बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान ही है, तब बहनों की याद क्यों नहीं आई? अब व्यापारियों की सारे घोषणाएं कर रहे हैं, खजाना खाली पड़ा है, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब जनता बीजेपी और शिवराज सरकार से उब चुकी है। तो भरोसा क्यों? कमलनाथ फिर से भरोसा जता रहे हैं, फिर से सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? कमलनाथ जी ने पिछली बार जो वचन दिया था उसमें से उनके 315 वचन पूरे हुए। 17 माह की सरकार थी, 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ। ये बीजेपी के मंत्री श्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में बताया था। इसलिए लोगों को कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है और इस बार कमलनाथ जी की सरकार उनके नेतृत्व में 150 सीट के आसपास आएगी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि सिंधिया जिस तरफ मुड़ जाते हैं उस तरफ जनता मुड़ जाती है। तो ऐसा होता तो सिंधिया जी तो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, फिर जनता कैसे नहीं मुड़ी? तब तो जनता को मुड़ जाना चाहिए था। लोकसभा और विधानसभा में बड़ा अंतर होता है। नहीं, इस बार सिंधिया जी के क्षेत्र में सिंधिया जी को बहुत मुँह की खानी पड़ेगी और सिंधिया जी के क्षेत्र से ही वहाँ के अध्यक्ष BD शर्मा जी भी वहीं से आते हैं, उसके अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के। और ये इस बार देखना आपको मुंह की खानी पड़ेगी उनको उन्हीं के क्षेत्र में। देखिए, आप लोग उठते बैठते होंगे समाज में, लोगों के साथ मिलते जुलते होंगे। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो समाज के साथी हैं, वो क्या सोचते हैं? जैसे कि देखा जाए तो बीजेपी के लोग भी बैठते होंगे, तरह तरह की बातें होती होंगी, उनका क्या रुख है? जनता का रुख क्या है? मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ का जैसे प्रदेश का महासचिव भी हूँ। सरपंचों के बीच में मैं बैठता हूँ। जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था ख़त्म करी, गांव में लोग सरपंच पे भरोसा करते, प्रधान पे भरोसा करते, लेकिन ये घोषणा तो कर देते हैं। जो कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो थोती घोषणा होती है वो। तो सरपंच जब गाली खाने लगा तो सरपंचों ने भी जनता को बता दिया कि ये जो है झूठा है। कहता है कि अभी उन्होंने कहा कि लाडली बहना के नाम पे 21 साल वालों को भरेंगे। एक दिन वो 23 साल के और उनके बीच के जो डिफरेंस वाली वो महिला सरपंच के पास आती हैं, रोती हैं। तो वास्तव में जो गरीब महिला है वो फिर भी रह गई, जो KYC के नाम पर रह गई, कभी आधार कार्ड के सुधार के नाम पर रह गई। आधार कार्ड को सुधारने पर 300 रुपये लग रहा है। बड़ी बड़ी रैलियों में सर आवाज़ आती है शिवराज सिंह चौहान की कि 18 सालों में विकास 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 ही किया है। भाजपा पार्टी के तमाम नेता कहते हैं। कौन सा विकास आपने मध्य प्रदेश में देखा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का विकास हमने देखा, सबसे भ्रष्टाचार का विकास हमने देखा, महिलाओं के साथ अत्याचार और न्याय का विकास देखा। आज मध्य प्रदेश की बहनों के साथ जितना न्याय अत्याचार हो रहा है, हम लोग पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है। पर शिवराज सिंह चौहान को कैसे उखाड़ेंगे आप? देखिए, सिंधिया उनके साथ हैं, तमाम नेता साथ हैं, इसके साथ बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, भांजा और भांजियों के साथ अपनी भाषण को शुरुआत कर रहे हैं। कैसे आप उखाड़ेंगे? शिवराज सिंह अपने उमा आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जनता ने भी अपनी खुलकर बात रखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश में आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।